30,000 में अगर तेरे को सेटलमेंट करवाना है, अगर तू करवा सकता है बैंक से लेटर रिलीज या बैंकर से लेटर रिलीज तो करवा दे। करेगा क्या अभी? अरे पेमेंट करेगा क्या? तेरी औकात है क्या लेटर भेजने की? ये बता तू मेरे को। आप भी भेजता हूँ आधे घंटे अब भी भेज, अब भी भेज मेरे को। फर्जी लेटर मत भेजना gmail.com से, ऑफिशियल डोमेन से आना चाहिए। बाद में फोन नहीं उठाते हो। अरे वाह, अरे फोन नहीं उठाते, तेरा काम है 1000 कॉल करना। तेरे को सैलरी फेंक के देता हूँ ना पूरा दिन, 15,000 रुपए का सैलरी आता है ना हर महीने। बताएगा तेरा काम क्या है वो? Till 20th, which is not possible to given more and more time because last month also it has been shared the same information, but still your payment has So been what due. option you have apart from not giving the extension time to the customer and calling and repeatedly asking the same thing to the customer? What option do you have? सेक्शन 138 का 420 का इसका रिगार्डिंग आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। जज हो क्या? नहीं सर, मैं जज नहीं हूँ, मैं तो हाँ, तो सिंपल आप टीम पे कोर्ट मेरा में काम ई होता है, फाइल वो करोगे, करता केस रजिस्टर्ड होगा, कोर्ट हाँ, तो कोई एलोकेट दिक्कत होगा, नहीं सर। मजिस्ट्रेट एलोकेट हाँ। होगा, तो कोर्ट मुझे समन कर देगा। बरसाती मेंढक अटका दिया क्या तेरे को? टीएल ने अटका दिया क्या? तेरे को आज ये नौकरी मिली है, तेरे को कॉल सेंटर में कॉलिंग करने बिठाया, किसने बिठाया? अरे हमारे बदौलत बैठा है तू पागल। पैर धो के पानी पी हमारे। कैसी आवाज निकाल, क्या हो रहा है? टीएल उंगली कर रहा है क्या तेरे को पीछे से? दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर से बात हो रही है। बोलिए। सर मैं वन क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से वैष्णवी बात कर रही हूँ ऑन रिकॉर्डेड लाइन। सर आपका बिलो के टाइम का पेमेंट पेंडिंग है, रीजन जान सकते हैं आप कब तक पे करेंगे? रीजन फंड इश्यू, मेडिकल लॉस, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस। पेमेंट 25 तारीख तक करेंगे। 30 तारीख? 25 महीने में 25। हाँ। आप आज के दिन आप कुछ पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं? नहीं, 1 रुपया नहीं कर पाएंगे आज के दिन तो। सर आप EMI लेना, सॉरी आप सेटलमेंट लेना चाहते हैं? श्योर सेटलमेंट करेंगे मैडम। या सेटलमेंट? सेटलमेंट में क्लोज करेंगे मैडम। 25 तारीख तक फंड्स आ जाएगा तो आप कॉल बैक कर लेना। ओके सर। सर आपको किसी सर वन कार्ड की तरफ से अगर आपको कॉल आए तो आप बता सकते हैं वैष्णवी मैम के साथ बात हुई तो मैं आपको नहीं क्या प्लीज सेटलमेंट अमाउंट बताती हूँ। 1 मिनट सर। सर आपकी सेटलमेंट अमाउंट 37,000 आ रही है। कितना प्रिंसिपल है इसका? सर प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होता वो, आउटस्टैंडिंग बताओ तो कितना है प्रिंसिपल अमाउंट। 1 मिनट सर। प्रिंसिपल बताओ और टोटल भी बताओ। प्रिंसिपल अमाउंट सर 1,19,670 रुपीज। 1,19,000? हाँ, 1,19,670 रुपये। और टोटल कितना है? और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपकी 1,45,971 रुपीज। 1,45,000? यस, 1,45,971। तो करवा दो इसका सेटलमेंट। 25,000 रुपये ले लो। 25,000?
हाँ सर 25,000 नहीं होगा, 37,000 है सर। नहीं नहीं मैडम, इतना नहीं हो पाएगा मैडम, 25,000 रुपया ले लो। मेडिकल इश्यू है मैडम। सर मैं समझ पा रही हूँ, बट 37,000 में होगा सर। चलो 25% ले लो बस, 29,000, 30,000 रुपया होता है। नहीं सर, उतना नहीं हो सकता। नहीं, फिर उसके ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा मैडम, सॉरी। 37,000 सर। 30,000 सर 30,000 में नहीं होगा। होगा 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 होगा, जरूर होगा, आप करवाओ। अगर आप और 25% में वन कार्ड का BOB का कितना आपको चाहिए सेटलमेंट लेटर? 25% में मैं आपको दे देता हूँ। सर नहीं होता उतना कम। कितना चाहिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कितना लेटर चाहिए आपको? आपके ही वन कार्ड का BOB का सेटलमेंट लेटर कितना चाहिए आपको? 25% का मैं दे देता हूँ आपको। आप EMI में पे करना चाहते हैं ना? वन शॉट में पे कर देंगे 30,000। 1 मिनट सर, मैं अपने सीनियर को देती हूँ, आप उनके साथ एक बार बात कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ क्या बोलूँ? आपको क्या सेटलमेंट करना था? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं करना है, तो मैडम ने कॉल किया तो मैडम बोली करवा लो। आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर। आप मेडिकल इश्यू है, जॉब लॉस है, फंड लॉस है, बिजनेस लॉस है, इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। सेटलमेंट करवा दो इसको, मैंने बोला 30,000 रुपये ले लो। 30,000 रुपये ले लो, सेटलमेंट करवा दो। आपको तो 25 पे करने वाले थे ना? हाँ सेटलमेंट करवाने वाला हूँ ना, बोला तो मैंने। ओके, तो 25 को पे करने वाले हो आप? हाँ सेटलमेंट हो पाएगा क्या बोलो? 30,000 रुपये में। कितना? 30,000 रुपया दूंगा, 30,000। वो आपके हिसाब से नहीं होता है सर, वो बैंक भेजेगा। हाँ तो बैंक के हिसाब से सेटलमेंट नहीं होता है भाई, कस्टमर के हिसाब से होता है। उनके हिसाब से होता है सर, कस्टमर के हिसाब से कभी सेटलमेंट नहीं होता है। कस्टमर जितना अफोर्ड कर पाएगा उतना ही तो बैंक लेगा, बाकी तुम कैसा लेगा पैसा बताओ? और एक रुपये यूज करेगा, बोलेगा मैं 1 लाख पैसे सेटलमेंट करूँ तो नहीं देने का ना अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट यार, सिक्योरिटी और कोलेटरल पे देने का। मैं थोड़ी जबरदस्ती लिया, आपने अप्रूव किया, आपके क्रेडिट टीम ने सैंक्शन कर दिया मेरे अकाउंट में। नहीं करना चाहिए अप्रूव। आपकी भी अगर लेने की क्षमता नहीं है तो नहीं देने का ना भाई। तो आप यूज क्यों करते हैं? अगर आप दे नहीं आप सकते दोगे तो यूज करने के लिए तो देते हो। आपके क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है, अगर 6 महीने में आपने यूज नहीं किया तो आपको पेनल्टी भी लगेगा और आपका एक क्रेडिट लाइन टर्मिनेट भी हो जाएगा। काहे को आप ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन करते हो? हाँ तो नहीं करने का, नहीं करने का। ये लिखने का मैनुअल पे कि सर अगर आप यूज करोगे तो आपकी जिम्मेदारी पे आप यूज करोगे, हमारा काम है देने का, हमने दे दिया। अगर आपका नहीं है दे भरने का अगर कंडीशन तो आप मत यूज करना। आपका ही काम होता है। हाँ तो हमारा काम होता है भरने का, तो आप निकलवा लो हमारे से, निकलवा लो। 30,000 रुपये से 1 रुपये ज्यादा नहीं दूंगा भाई। लेते और देते वो तेरा इतना बोलने का बात नहीं है। तू थोड़ी अपने घर से दिया यार कस्टमर को, तू एक थर्ड पार्टी टेलीकॉलर है। तेरा काम है पैसे का अपडेट बैंक को देने का। बैंक का अगर कस्टमर नहीं देता है पैसा तो तेरा काम है उसको अपडेट करना, डिस्पोज करना। कस्टमर से अगर तू पैसा नहीं निकल पा रहा है तो तू ये थोड़ी बोलेगा कस्टमर को कि आप क्यों लेते हो, क्यों नहीं भरते हो, क्यों यूज कर लेते हो। अरे मेरे भैया तेरा 1 भी रुपए पे अधिकार है क्या? मुझे ये बता। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं कस्टमर हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुमको सैलरी दे रहा हूँ कॉल सेंटर में बिठा के, तुम्हारे को कोई पूछे भी नहीं, कोई थूके भी नहीं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे को पढ़ा के लिखा के कहीं अच्छा जॉब तुम्हारे को कुछ नहीं करवा पाए आज तक तुम्हारे घर वाले। अरे डिफॉल्टर के बदौलत तुम्हारे जैसे टेलीकॉलर का घर चलता है, तुम्हारे को पैसा आता है, तुम्हारे को नौकरी मिलता है। तो हमारा तो पैर धो के पानी पीना चाहिए। हम तो तुम्हारे लिए पूजनीय है, हम तुम्हारे लिए। हाँ तो भर रहा हूँ ना भाई, 30,000 रुपया में ले ले, सेटलमेंट करवा दे। आपका सर 36,500 में नहीं होएगा, 30,000 रुपये से 1 रुपया ज्यादा नहीं होएगा। नहीं होगा, 36,500। 30,000 रुपये से 1 रुपया ज्यादा नहीं होएगा।
वो तो मैं 20% में करवाता हूँ, नहीं तो मैं 25% में मैंने बोल दिया चलो ठीक है 5% तुम्हारे को ऐसे भीख में दे दिया। करने के लिए अभी है 30,000, अभी लेटर भेज दो 30,000 का। अरे तो मैंने तेरे को इतनी देर से क्या बोला, तेरे कान में क्या है, लोरी सुना रहा हूँ क्या तेरे को? मैं सेटलमेंट का ही बात कर रहा हूँ 30,000 रुपए में। बात करो तो तेरे को समझ में नहीं आ रही, अभी है 30,000। तेरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू तो कुत्ते की तरह भोंकने वाला एजेंट है। तू तो भोंकेगा कुत्ते की तरह, तेरा काम है कुत्ते की तरह हड्डी चूसना और जबान निकाल के लटकाना पूरा दिन, क्या है? और उसके अलावा तेरा कुछ काम है? 30,000 में अगर तेरे को सेटलमेंट करवाना है, अगर तू करवा सकता है बैंक से लेटर रिलीज या बैंकर से लेटर रिलीज तो करवा दे। करेगा क्या अभी? अरे पेमेंट करेगा क्या? तेरी औकात है क्या लेटर भेजने की? ये बता तू मेरे को। आधे घंटे अब भी भेज मेरे को। फर्जी लेटर मत भेजना gmail.com से, ऑफिशियल डोमेन से आना चाहिए। आदमी फोन नहीं उठाते हो। अरे वाह, अरे फोन नहीं उठाते, तेरा काम है 1000 कॉल करना। तेरे को सैलरी फेंक के देता हूँ ना पूरा दिन, 15,000 रुपए का सैलरी आता है ना हर महीने। तो दिन भर का तेरा 10 घंटे का जो लॉगिन आवर्स रहता है उसमें तू कस्टमर को 10,000 कॉल कर। अगर तू कस्टमर को 10,000 नहीं कॉल कर पा रहा है पूरा दिन पे, तो ये तू नाकामयाब हो रहा है पैसा कस्टमर को कॉल करने में। दिन भर में उधर बैठ के क्या करता है, मच्छर मारता है क्या? कॉल कर कस्टमर को, 1000 कॉल कर, 2000 कॉल कर, 5000 कॉल कर। तेरी औकात क्या है? मैं तेरा बाप हूँ। अरे तेरी औकात है तो लेटर रिलीज करवाना कस्टमर का 30,000 रुपए में। इतना बाप बनने का शौक है है तो हाँ तो दे रहा हूँ ना 30,000 रुपया, करवा लेटर रिलीज, है दम। बताओ अभी मुझे कंसल्ट लेटर भेजता हूँ, उसके ऊपर सिग्नेचर करके दे। अरे कंसल्ट लेटर क्या, तेरे मुंह पे चमाट मारूंगा और वहीं पे सिग्नेचर मेरा चलेगा, वही जो चमाट का जो छपेगा तेरे मुंह पे। अरे कंसल्ट लेटर पे सिग्नेचर करवाएगा और तू कस्टमर का सेटलमेंट रिलीज करवाएगा। अरे कस्टमर ने तेरे को कंसर्न दे दिया ऑन द रिकॉर्डेड लाइन, अगर तू लेटर भिजवा सकता है तो भिजवा। तेरी औकात नहीं है लेटर भिजवाने वाली। जो एजेंट या बैंकर जो बात करते हैं सेटलमेंट का ना, वो ऐसा बात नहीं करते जिस तरीके से तू बात कर रहा है। तू सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकने के लिए तेरे को बिठाया है एजेंसी में, तेरे को इसका मालूम नहीं है क्या अभी तक? तू सिर्फ डिस्प्यूट करने के लिए बैठा है, तू रिजोल्यूशन करने के लिए नहीं बैठा है, भूल गया क्या? तेरा काम है सिर्फ गाली देना और गाली सुनना, बस इतना ही है तेरा काम। और 12,000 रुपये 15,000 रुपये हर महीने 10 तारीख को लेकर निकल जाने का अपने घर पे, इससे ज्यादा और तेरा कुछ औकात नहीं है। अभी मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, अगर तेरे अंदर दम है तो भिजवा 30,000 रुपये का लेटर भिजवा। चल पेमेंट करता हूँ मैं अभी, भिजवा भिजवा भिजवा, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है, कितना शाना है, तू भिजवा भिजवा भिजवा। भेजता हूँ ना, रुकना। अरे भेजना, जल्दी भेजना ना, तेरे मुंह से बोलने थोड़ी होता है, लेटर होता है, पहले बैंकर को अपडेट करना हाँ तो जब तेरी औकात नहीं है तो फिर इतना भोग क्यों रहा है? जो तेरा प्रोसीजर है वो करना, यहाँ पे इतना भोग क्यों रहा है फिर तू? आता है देते वक्त फट रही है। अरे देते वक्त फट के रही है, तेरी फट रही है लेटर देते वक्त। मैं तो दे रहा हूँ 30,000 रुपया, ले ले, तेरे मुंह पे मारूंगा 30,000 रुपया, ले ले। कमाने का दम नहीं, क्या जाएगा तेरा? अरे 30,000 रुपये तेरे मुंह पे मारता हूँ, बिंदास लेके जा उठा के। तो तू इतनी बकबक नहीं करता ना। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अगर तू लेटर भेजने वाला होता तो तू भी इतना बकबक नहीं करता। रखेगा फोन तो मैं भेजूंगा ना शाम को। क्यों रखूंगा फोन? ऑन कॉल हूँ मैं, भेजना अभी तू मेरे को। अरे बैंकर से अप्रूवल लेना पड़ता है। अरे बैंकर से अप्रूवल ले और फिर बकचोदी करना, अभी भेजता हूँ अभी भेजता हूँ। जब तूने अप्रूवल ही नहीं लिया तो तू कैसा बोल रहा है कॉल पे कि अभी भेजता हूँ? क्या मतलब हो गया? वैसे थोड़ी अरे जब तूने अप्रूवल लिया ही नहीं तो तू बोल कैसे रहे कॉल पे कि मैं अभी भेजता हूँ? पहले तू अप्रूवल ले बैंकर से जाके, तेरे को अगर सामने से एक्सेप्टेंस आता है तब तू कस्टमर को यस और नो बोलेगा ना। तेरे को अप्रूवल मिला नहीं तो ऑन कॉल बोलेगा कि मैं भेज रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ। पहले अप्रूवल लेके चल, पैसों का जुगाड़ कर, पहले कॉल डिस्कनेक्ट कर, कॉल डिस्पोज कर और चुपचाप उठ और जाके बैंकर से अप्रूवल लेके चल। पहले बैंकर से अप्रूवल लेके आ, और जब अप्रूवल मिलेगा तो मेरे को कॉल करके बोलना, सर जी साहब जी अप्रूवल मिला आपको, मैं लेटर भेजूं क्या? सर जी वाली देख ले 2% इंसेंटिव मिलेगा भाई, सेटलमेंट करेगा तो तेरा फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मेरे को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तेरे को घंटा फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तू रिजोल्यूशन नहीं, तू डिस्प्यूट करने के लिए बैठा है एजेंसी में। तू कंपनी का पैसा डुबाने के लिए बैठा है, तेरे को पता नहीं क्या इसके बारे में? अभी ये एस्केलेशन भी जाएगा ये कॉल का, तेरा सैलरी भी होल्ड होएगा। 8 तारीख हो गया, 2 दिन में और सैलरी आने वाला है ना 10 तारीख को, 2 दिन से पहले तेरा सैलरी होल्ड। किधर से बात कर रहा है? मुंबई में कौन सी एजेंसी से बात कर रहा है? कौन सा कॉल सेंटर से बात कर रहा है? बता, लगा ले पता कहाँ से बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, फट गई क्या? अरे जब इतना ही डर लगता है तो इतना बड़ा बड़ा बात नहीं करने का ना। हाँ तो जब Can I talk? Yes, speaking. Who is this? Thanks for the name confirmation, sir. Myself, Amar, I'm calling on behalf of credit application.
They both are Okay. recordable, and your multiple credit EMI has been due here since the last 3 months. Yes. Payment will be done till 20 July. But may I know the reason why you're dealing till 20 July? Medical Last issue, month also. fund issue, job loss, business loss, multiple debt. Multiple debts. I understand, but at least you Yes. have to clear a 1 month EMI. I If will you not make pay any payment single penny till 20 July. See, till 20th, which is not possible, given more and more time, because last month also it has been shared the same information, but still your payment has So been what due. option you have apart from not giving the extension time to the customer and calling and repeatedly you- asking the same thing to the customer? What option do you have to So recover you the just amount? need to arrange someone, na? You just I need to arrange myself, someone, I make a payment. myself don't acknowledge you. You repeatedly calling and asking for the EMI payment. I do not acknowledge and even I do not entertain you. Still, I am a responsible and a genuine customer. I am answering and taking the responsibility that the EMI and the liability is pendency. But you, as a telecaller or a company representative, what legal recourses you have apart from calling and asking the customer repeatedly the same thing? See, so if you won't make the payment, then might be chance your mandate by impose a bounce. अरे यार वही बात आ गई ना, घुमा फिरा के स्क्रिप्ट पढ़नी है तो भाई यार रोबोट को बिठा दो ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप इसमें अपडेट करोगे 20 तारीख को आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पेमेंट मिल जाएगा। अभी आपको समझना है, आइडेंटिफाई करना कस्टमर को आपका जॉब है। नहीं तो आप बता रहे 20 तारीख, ये सेम इन्फॉर्मेशन तो आपने जून मंथ में भी दी थी ना सर? आपको तो जून मंथ में मैंने 20 तारीख तो 20 जुलाई तो बोला था आपको। आपने जून मंथ एंड तक के लिए बोला था, मई 20 जुलाई बोला था। आपको मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता आप एक होगा, बात बताइए, लेकिन आपने मैंने मई 20 मंथ में जुलाई आपने बोला ये नहीं है। कहा कि अगर 27 आपको पेमेंट जून होगी। से ही मैं 20 जुलाई बोल रहा हूँ, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव द रिमार्क फ्रॉम लॉन्ग बैक। और मई मंथ में स्टिल यू आर क्लूलेस सर, मई मंथ की कस्टमर बात का बताइए पेमेंट ना। कब होगा। मई मंथ को तो मैंने कोई रिमार्क या फॉलो अप ड्यू डेट दिया ही नहीं है आपको। आपने दिया था, आपने सर 27 तारीख को नहीं कमिटमेंट करा था कि आप नहीं, ये payment आप रॉन्ग करने वाले डिस्पोजिशन है, आपसे। ये रॉन्ग डिस्पोजिशन है। आपके पास कोई Definitely, प्रूफ sir, है? डेफिनेटली सर Do है you ना सर, have आप any record proof? बनाए तो- Send me the proof. Definitely. Send me the proof. सर प्रूफ तो आप एक बात बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल Send me the proof. If you have the proof, then send it to me. आपके लिए प्रूफ तो सबसे बड़ा See, ये you है do सर not कि have a 3 तारीख proof. की आपकी You EMI do date not है have ना a सर? proof. आप 3 तारीख पेमेंट कराइए ना सर आप। And apart from providing the proof, you are saying that customer is giving a wrong commitment. I said I have not Definitely, given sir, आप any अपनी side से भी commitment. wrong commitment Your आप share कर recovery रहे हैं agents and your telecaller are putting the wrong disposition over the phone. आप लोग wrong dispose करते हो कॉल को। कस्टमर कॉल बैक बोल रहा है तो उसको आप नॉट कनेक्टेड में डाल दोगे। हाँ, जो पेमेंट का डेट दे रहा है उसको आप कॉल बैक में डाल दोगे। उसको दिन भर की 50 कॉल आ रही है। आप अपने सही करो पहले, आप अपने कोर जॉब को सही तरीके से ढंग से करो। सैलरी ले रहे हो तो पूरी सैलरी आ रही है, पैसा इसका तो उस चीज को काम भी ठीक से करके देना है। आप नहीं है ये जो मुंह उठाया आपने, जो करना वो कर लिया। कस्टमर है, यू आर असाइन टू सर्विस एंड प्रोवाइड द डिटेल्स टू द कस्टमर, उसका आपको पैसा मिलता है। तो मैं कस्टमर हूँ, आप मेरे साथ सही तरीके से पेश आइए और सही तरीके से मेरी डिटेल्स को सबमिट कीजिए। अगर आप रॉन्ग डिस्पोजिशन डाल दोगे अपनी मर्जी से तो नहीं चलेगा। जो कस्टमर आपको बोल रहा है वही आपको डालना है। नहीं तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना टाइमली पेमेंट करना। I don't take responsibility भाई, I am facing genuine issues. I have my personal livelihood and basic expenses and medical expenses to take care on priority. आपकी liability को मैं बहुत secondary रखता हूँ। नहीं तो जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट थी आपकी, तब तक विदिन तो वो आप अपनी क्रेडिट टीम से पूछो, why the hell they have not checked the forecast and future upcoming near future customer consequences while sanctioning the loan। आपको ये पूछना चाहिए अपनी क्रेडिट टीम को, क्यों आपने दे दिया विदाउट कोलेटरल एंड विदाउट सिक्योरिटी एंगेज, आपने कैसे दे दिया कस्टमर को, बताइए। नहीं तो आप एक बात तो बताइए सर, आप कंटिन्यूसली मंथ तो डिले नहीं कर सकते ना सर। हाँ, मैं डिले कर सकता हूँ फॉर श्योर। आपके बोलने से मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ। नहीं तो पेमेंट ना करने का रीजन की वजह से पॉसिबिलिटीज है ना कि आपको क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्रेडिट स्कोर इज माय पर्सनल, यू डोंट हैव टू बी माय पर्सनल एडवाइजर। लेट इट बी डैमेज फॉर एवर, आई डोंट केयर। तो डेली बेसिस एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? दैट इज नॉट योर क्वेश्चन टू अस, इट इज माय राइट टू प्राइवेसी। जब डेली बेसिस के एक्सपेंसेस आप इट इज माय राइट टू प्राइवेसी सर। अगर मैं नंगा भी घूम रहा हूँ तो इट इज नॉट योर क्वेश्चन टू आस्क टू द कस्टमर, दैट हैज बीन नॉट इवन गिवन बाय द कंपनी टू द स्क्रिप्ट टू यू पीपल। अगर आप ये चाहते हैं कि कॉल्स भी रिसीव ना हो, मैंने आपको कहीं बोला क्या? मैंने आपको कहीं बोला क्या? डेफिनेटली आपने ये चीज बोला आप कि 100 कॉल्स करिए, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आप 100 कॉल्स करिए। आई नो यू पीपल आर स्लेव, यू पीपल आर स्लेव।
आई नो आपको 500 कॉल 1000 कॉल लेनी पड़ती है 9 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट में 5 घंटे का टॉक टाइम देना पड़ता है। यू आर ए स्लेव, नहीं तो आप यू आर ए स्लेव बड़ी, कोई इश्यू नहीं, आप करो। यू हैव टू इवन जस्टिफाई। हेलो हेलो, हाँ अक्षय बात कर रहा था मनी पोर्टल से। सर बोलिए। सर वो आपका पेमेंट ड्यू था। एक्चुअली मैं हाँ? लीगल टीम से बात कर रहा हूँ सर, वो आपके केस के रिगार्डिंग बात कर रहे इलीगल हैं। टीम से? हाँ जी सर, वो आपका केस पेंडिंग है सर। आप ये क्या use इलीगल करिए। काम कर रहे हो भाई ऐसा आप? सर आपको मैं आपसे सिंपल सा बात है, आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज मेरे को आपका चेक डिपॉजिट करवाना है। नहीं, आप चेक डिपॉजिट करवा दो। आपके पास कौन सा चेक है? फिजिकल है कि आपके पास ईसीएस है? सर मेरे पास फिजिकल चेक है आपका सर। फिजिकल चेक है आपके पास, तो आप करवा दोगे फिर वो चेक? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, सर। करवा मैं आपको दो। सेक्शन 138 का 420 का इसका रिगार्डिंग आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। जज हो क्या? नहीं सर, मैं जज नहीं हूँ, मैं तो हाँ, सिर्फ तो लीगल आप टीम पे कोर्ट मेरा में काम ई होता है, फाइल वो करोगे, करता है। केस रजिस्टर्ड होगा, कोर्ट हाँ, तो कोई एलोकेट दिक्कत होगा, नहीं सर। मजिस्ट्रेट एलोकेट हाँ। होगा, तो कोर्ट मुझे समन कर देगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, करवा आप दूंगा इतना सर। मुझे बाइफरकेट मत करो, वो कोर्ट का काम है, वो अरे कोर्ट सर करेगा। मेरी पहली बात मैं आराम से पहली बात कर बात, रहा आप हूँ। एक बात सुनो, आप एक रिकवरी एजेंट हो, बदतमीजी से बात नहीं कर आप अपने आप को मैं- फॉल्सफुली इम्पर्सनेट मत करो। ये अरे सबसे बड़ा इलीगल और गैर कानूनी चीज है। आपको पता है सर, मैं आपने ऑफिस बैठ कॉल के क्या किया, काम आपने करता हूँ, अपना क्या राइट नहीं करता पार्टी हूँ। कंफर्मेशन करवाया। वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? मेरी बात व्हाट सुनो, इज मैंने योर आपको मनी पोर्टल डेजिग्नेशन? हु सर गेव सुना यू द आपने, अथॉरिटी टू आपने कॉल सुना दिस अपना एनडीएमसी ज्ञान नंबर? सर, ज्ञान देने लगे हो आपसे। आप सुना ज्ञान मत दो, मैं अगर आप ज्ञान भी दे रहा हूँ तो लेकर आप रखे ज्ञान हो। दे रहे हो। अरे सर मेरी बात सुनो, ज्ञान देने वाली बात नहीं मेरे होती को है इसके यार, बाद- तो छोड़ मैं दो ना आपको- भाई। सर, मैं इतना ये करूंगा टारगेट लीगल बेस्ड इनिशिएटिव, जॉब मेरे को क्यों पता करते हो? कैसे प्रेशराइज represent हो करना आप है। तो क्यों करते हो? अरे और सर फालतू की ऐसी- बातें करके एक क्या बात मतलब सुनो, हो जाएगा ये एक बात सब? सुनो सर, आपको एक तो 138 पैसे पे लेके ले खा गए बैठ आप रखे हो। कॉल, आपने करी 1.5 मिनट हुआ, 1.5 मिनट में आप अरे सर 138 पे बात तो पहुंच सुन गए। लो अच्छा, आप, बात सुनना आती है या नहीं सुनना? ये सारे फुकरे ही जमा हो अरे रखे हैं बात क्या? सुन सारे रखी है कि खचरे नहीं और सुन रखी? फुकरे एक ही जगह जमा हो अरे गए। भाई बात सुनना आती है? बात नहीं सुनने आती, तुम नहीं जैसे सुनना आती है? लोगों की नहीं आती सुनने की, समझ अरे में नहीं सुनना आया? आती है क्या तुम्हें? अगर जब तुम्हारे को चेक बाउंस करके डिसऑनर का अरे तो भाई 138 मैं ही कर लगाना दूंगा है, ना, तो मैं मुझे क्या करूंगा झक ना, मराने मैं के लिए करूंगा कॉल ना, किया है तेरे क्या? को करना है तू टेंशन के लिए। भाई मैं तुमसे तो आराम से भाई बात अगर कर रहा हूँ, मैं आपने जब election चेक management बाउंस बात कर करके रहा हूँ तुमसे। डिसऑनर लगाना है कस्टमर के ऊपर, तो हमको हाँ, तो क्यों मैं कॉल किया लगाऊंगा ना सर, आपने? मैं तुमसे आपसे जस्ट कॉल करके आपसे कंफर्म तो कर रहा हूँ, कॉल आपको करके करवाना है मेरे कि से नहीं कंफर्म करवाना है? करोगे क्या? आप मेरा तो अप्रूवल वैसे ही लोगे मतलब क्या बोलने कोर्ट चले केस जाते करने हो। के लिए? अरे मेरा सुनना भाई, अप्रूवल सुनना लोगे आता कि क्या नहीं आता आप? तुम्हें? दिमाग मेरा खराब अप्रूवल कर रखा है, लगेगा सुनना आता आपको? नहीं। साला तो 28,000 की शक्ल चोरी करके बैठा हुआ है। देख, अभी तू औकात ये तेरी सब वैसे बोल रहा है 28,000 और तू भरने ये की नहीं है। जस्टिफाई कर लेगा कोर्ट 28,000 में? भरने की औकात है तेरी, 28,000 ये भरने की सब औकात है। जस्टिफाई करेगा तू कोर्ट अरे में? तू जस्टिफाई छोड़ मेरी बात, जो है लेने में है, तू तेरे को जहाँ कोर्ट जाना की जाके सीढ़ियां पे बता। साले तुझे तेरे झाड़ू भी पास नहीं लगाने 28,000 देगा भरने की कोई। औकात है। जितनी कोर्ट की सीढ़ियों पे कोई तुझे झाड़ू भी नहीं लगाने देगा। मामूली सा टेलीकॉलर है तू, सिर्फ एक 15,000 में मिलाने वाला, एजेंसी में फ्लोर पे बैठ के घूमने वाला तू, एक 10,000 रुपए का 15,000 रुपए का टेलीकॉलर है तू। 28,000 का लोन भी दिया 138 लगाएगा, ठीक है? 138 की एक धारा भी पड़ी है कभी तूने? चुत्तड़ हेलो हेलो, चूत अरे सुन तो लो, ठीक है? खचरो सुन तो, तुम वालों सबके सब तो एजेंसी में आके बैठ जाते हो। अरे सुन तो ले 12 भाई, 12 मेरी 15 बात तो 15,000 सुन ले। रुपए में अरे तुम्हारी तो छड़ा सुन मारो। ले। अगर अरे तुम्हारे मेरी- को तो जब कस्टमर के अरे साथ मेरी बदतमीजी बात तो करनी सुन है, ले। चोर भाई, गुंडा मेरी ये बात सब तो बोलना है सुन ले, कस्टमर मैं को तेरे वालों, बोल रहा हूँ। छोड़ो ये कोर्ट कानून अरे कचहरी की बात सुन क्यों ले। करते हो आप लोग? अरे जब बात तुमको सुन ले जब भाई। कस्टमर को अरे गाली सुन गलौजी ले करनी भाई, है और दूसरा कस्टमर से बंदा गाली बोलता गलौजी है। सुननी है उसके रिवर्ट में, तो ये क्या फालतू की बातें कर सुन रहे ले हो? पहले मेरी बात सुन ले 138 तू। कोर्ट के लसन, अरे भाई साहब 138 में आपको पता भी होता है वो पूरी धारा की स्पेलिंग क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इतना भी पता है आपको? आप कस्टमर को क्या लीगली थ्रेटन करने के लिए बैठे हो क्या कॉल सेंटर में? कौन से कॉल सेंटर से बात कर रहे हो? जरा आपके बीपीओ का नाम बताओ, बताओ आपके बीपीओ का नाम बताओ जरा मुझे, बीपीओ का एड्रेस बताओ मुझे, आपके बीपीओ का एड्रेस बताओ और नाम बताओ। अरे बात करूँ आगे? भाई साहब बीपीओ का एड्रेस बताओ और नाम बताओ आपके। को डाल ले बैठ, आगे औकात पे, बोल रहा आगे हूँ, औकात सुन ले, पे तू बात कर रहा हूँ, बात कर रहा तेकर, तू काम कर, सबसे बढ़िया कॉन्टेक्ट रेफरेंस में रिलेटिव में कॉल कर ले, ईमेल कर ले, एचआर को कॉल कर ले, बॉस को ईमेल कर ले, बॉस को कॉल कर ले, ओटीपी बम्बर लगा ले, कॉल बम्बर लगा ले, डेटा मिसयूज कर ले, सोशल मीडिया खंगाल ले, तू ये सब कर। तो कहाँ 138 और कोर्ट के बातें करता है कस्टमर के साथ? वो खाएगी रे दल्ले। कौन है? हाँ कौन है? ठीक है, भिखारी की औलाद, इसके बाप हाँ के पास भिखारी पैसे की ही नहीं। अबे दल्ले, जब तेरी बस की नहीं है रिकवरी तो क्यों आ जाता है तू मोटे कॉल सेंटर में? किस्तों में दे जीरा। हाँ किस्तों पे। तू अपनी बहन भी आएगा क्या मेरे पास? अपनी बहन की शादी करवा रहा है क्या? इसकी ये खचरों की यही होती है। देख देख कहाँ बात कर रहा है कॉल, यहाँ कनेक्ट है, यहाँ बात कर डुक्कर। अरे डुक्कर क्या हो गया? अभी तो 138 लगवा रहा था तू। हेलो हेलो,
हेलो, बोलो भाई, किससे बात करना है? तुम्हारे से बात करना है। आप बोलो, क्या हुआ बेटा? बेटा, बोलो, पापा बात कर रहे हैं, बोलो। मैं अपने बाप को भूल गया। कौन है भाई तू? तो बेटा कैसे बोल रहा है फिर? तू बेटा नहीं है तेरा क्या? बाप नहीं, तेरा बाप हूँ दूसरा। अच्छा, पूछ तेरी बोल माँ को भाई, जाके। बोल बाप, बोल क्या हो गया बाप? माँ को जाके बोलना बाप, क्या हो गया? बोलना भाई, तू बाप है तो बोलना, क्या हो गया? पापा बोलना फिर। हाँ पापा, मेरा खर्चा उठाओ। हाँ, खर्चा उठाओ। पापा मेरा खर्चा उठाओ, मेरे को एक 10,000 की जरूरत है, दे दो मेरे को। यही नंबर पे डाल दो, गूगल पे गूगल पे डाल दो डालू? पापा, डाल दो। हाँ डाल दो पापा, डाल दो पापा। फट गई क्या पापा? कितने जीरो से 10,000 में? पापा तुम्हारी गांड फट गई पापा। जेब में बूटी कौड़ी नहीं, चले बाप बनने। हिजड़ा बन जाओ सबसे अच्छा। ताली बजाओ एजेंसी में बैठ के। तो तू इसके लिए पेमेंट नहीं कर रहा है? कौन सा पेमेंट नहीं कर रहा है? कौन से बैंक से बात कर रहा है गर्दुल्ला? फुकट का खाओ, सब निकलेगा ए पीछे से। गर्दुल्ला, आँख बंद मुंह खुल्ला, कौन से बैंक से बात कर रहा है? तेरी औकात ही नहीं है, तूने खा के बैठ गया है। ले, तेरी माँ को खा कितने लोग गया का मैं। खाएगा? कितने लोग का ऐसा खाएगा? तेरी माँ का दोनों दूध खा जाएगा। क्या बात कर रहा है? आया तू? हाँ, तेरी माँ की मैक्सी में घुस जाएगा। मेरे को सोचा नहीं था ऐसा, ऐसी औलाद पैदा होगी। तेरी माँ गलती की कर दिया तेरे को। मैक्सी में घुस जाएगा मैं। तू सच में तू गलती से पैदा हो आंटी गया। को तू पीछे से पकड़ लेगा आके, विचार नहीं था मेरा, तू चुबा गलती से पैदा दूंगा, हो गया। चुबा दूंगा आंटी को। तेरी केला चुबा गलती तेरी दूंगा तो मैं- आंटी को। तेरे को तो घंटा मालूम नहीं पड़ेगा, तू कॉल सेंटर में। चुप। अभी जाता हूँ तेरे घर पे, आंटी को केला चुबा दूंगा पीछे से। रुक जा, जा रहा हूँ अभी, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अभी आंटी को पीछे से केला चुबा दूंगा। क्या हुआ? तू तो कॉल सेंटर में बैठा है ना 8 बजे तक, तेरी माँ यहाँ पे ले रहा हूँ कॉल सेंटर में, और मैं तेरी बहन को अपनी गोदी में बिठा के उसको चूम रहा हूँ। गाली मत दे, गाली नहीं देने का। तेरी बहन मेरी है ना, ओयो में लेके जा रहा हूँ उसको अभी। उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? तेरी बहन को इतना प्यार करूंगा ना, इतना प्यार करूंगा ना तेरी बहन को, इतना प्यार करूंगा ना तेरी बहन को कि तेरे को मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तमिलनाडु में रहता है क्या करता? तमिलनाडु में क्या हो गया रे जाटू? क्या कर रहा है मेंढक? बरसाती मेंढक। क्या हो गया? घोंप 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 अटका दिया क्या तेरे को? टीएल ने अटका दिया क्या? मेरे को मालूम तेरा टीएल के साथ अफेयर चल रहा है, मेरे को मालूम है। संडे को तू ओयो में जाता है टीएल के साथ, मेरे को मालूम है। पूरे फ्लोर का लॉग आउट हो जाता है, लेकिन तू टीएल के साथ बैठा रहता है अकेले फ्लोर पे, मेरे को मालूम है। चोको ले रहा है तू टीएल का, हमारे को मालूम है तू चोको ले रहा है टीएल का। लेकिन अगर तेरे से काम नहीं होता तो यही सब भी करवाएगा ना टीएल तेरे से। अभी तू रिकवरी नहीं कर पा रहा है, पेमेंट नहीं निकाल पा रहा है, तो यही सब करवाएगा टीएल तेरे से। ना तेरी माँ को तो उसके दिन पूछना। टीएल तो टीएल देख तेरे साथ फ्लोर पे जाते जाते टीएल तेरे को ऐसा हाथ मार मार के जाता है, पिछवाड़े पे तेरे पे हाथ मार मार के जाता है ना टीएल। तेरे को मजा आता है कि नहीं? मेरे को मजा आ रहा है, तू टीएल का ले रहा है फुल, मेरे को मालूम है, और तू लेता रहेगा टीएल का, मेरे को मालूम है। तेरी आदत हो गई है। केले की खुराक तेरे को बहुत पसंद है, केले की खुराक तेरे को इतनी पसंद है, तू केले के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन टीएल को मौका दे रहा है, हमको भी मौका दे यार कभी, या हमको अपने घर में तो बुला कभी, या तो घर का पता ही दे देना। अरे तेरे घर का पता ही दे देना। अभी तू तो देख 12-12, 15-15 घंटे कॉल सेंटर में पड़ा रहता है भिखारी की तरह, उधर भीख मांगता रहता है। अब तेरे घर का दरवाजा खुला है, तेरी माँ बहन घर में है, तो हम लोग जाके उनका थोड़ा मदद करेंगे ना जाके। मैंने सुना आंटी ने दूध की डेयरी खोली घर में, दूध सप्लाई कर रही है आंटी। तेरी मम्मी दूध सप्लाई कर रही है घर में, तो हमारे को पता तो दे, हम लोग जाते ना दूध निकाल के आते ना। मेरी जान
अरे दे पता दे यार, तू दे पता तो दे। तेरे घर में एक और इनकम सोर्स चालू हो जाएगा, सेकंड इनकम, मल्टीपल इनकम सोर्स चालू हो जाएगा तेरे घर में पागल। तू एजेंसी में कमाना और घर में तेरी मम्मी दूध बेच के कमाएगी। भेज, बता हमारे को एड्रेस क्या है। अरे हाँ, अन्ना लोग इडली मेंदू वड़ा बना बना के लेके जाऊंगा तेरी माँ के लिए, भेज मेरे को। आंटी के लिए इडली मेंदू वड़ा चटनी लेके जाऊंगा, सूखा चटनी भी लेके जाऊंगा, आंटी को अपने हाथ से खिलाऊंगा बस। खिला खिला के आंटी को चौड़ा कर दूंगा, मोटा कर दूंगा आंटी को खिला खिला के बस। चौड़ा कर दिया। अरे तेरी बहन का चौड़ा हो गया, तेरे को मालूम नहीं है क्या? हाँ, तेरे को कैसे मालूम रहेगा? तू तो 12 घंटे एजेंसी में पड़ा है, तेरे को क्या मालूम रहेगा? हमारे से पूछ। तेरी बहन दीवानी हो गई यार, क्या को छोड़ना? तेरी बहन छोड़ने लायक ही नहीं है ना, तेरी बहन तो पकड़ने लायक है, पीछे से पकड़ना पड़ता है उसको। औकात भी चाहिए क्या? तेरी बहन के लिए कितनी औकात चाहिए बता मेरे को, बता कितना औकात होना चाहिए तेरी बहन के लिए? कितना औकात होना चाहिए बता दे तू, आज रेट बता दे, कीमत बोल। फिर गाली दे रहा है, गाली मत दे, कीमत बोल, तेरी बहन का कीमत बोल। तेरे मोबाइल में अभी सुनना क्या ओटीपी बम्बर लगाया ना तूने झाटू? पैसा क्या बोलने, तो वो भी भेजू मैं। ओटीपी बम्बर लगाया ना? हराम क्या औलाद, तू टुकड़े पे जीने वाला, तू टुकड़ों पे जीने वाला? अरे तू साले एजेंसी पे जीने वाला झाटू, हमारे फेंकी हुई हड्डी को चूसने वाला एजेंट, रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर की फेंकी हुई हड्डी को चूसता है, भूल गया क्या तू? तेरे को आज ये नौकरी मिली है, तेरे को कॉल सेंटर में कॉलिंग करने बिठाया, किसने बिठाया? अरे हमारे बदौलत बैठा है तू पागल, पैर धो के पानी पी हमारे। कैसी आवाज निकाल रहा, क्या हो रहा है? टीएल उंगली कर रहा है क्या तेरे को पीछे से? अरे ये सब मत कर, दिन दिहाड़े फ्लोर पे ऐसा मत कर। संडे तेरे को दे रहा है ना टीएल, संडे ले ले, अभी तेरे को ज्यादा चस्का आ गया है। एक काम कर, तू टीएल के केबिन में जाके बैठ जा, या तो एक काम कर टीएल के बाजू में लॉगिन कर, टीएल के बाजू में लॉगिन कर, या तो टीएल की गोद में बैठ जाएगा जा, टीएल की गोद में बैठ जाएगा, टीएल की बाजू में बैठ जाएगा जा। टीएल का इतना पसंद आ रहा है तेरे को, मैंने सोचा नहीं था तू टीएल के लिए इतना बड़ा दीवाना हो जाएगा टीएल का लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं यार, तू हमारे को भी एक मौका दे, हम भी आते कभी तेरे घर पे, लॉगआउट के बाद हमारे को बुला ले, 2-4 डिफॉल्टर को तेरे घर पे बुला ले लॉगआउट के बाद, हमारे को भी सेवा करने का मौका दे यार, हमारे को भी पहाड़ चढ़ने का शौक है, एक बार तो बुला ले। तेरे घर का पत्ता भेज, कौन से फ्लैट में रहता है तू, कौन सी चाली में रहता है बता। एक कस्टमर को 3-3, 4-4 एजेंट को हेडसेट उतार के देखा, कह रहे झाटू मेरे बाबू को गुस्सा आ गया। अरे क्या हो गया बेटा? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए क्या? कितना पैसा चाहिए रे? लितवली तरेदा, ओ पेमेंट नहीं आ रहा है, टी ब्रेक लंच ब्रेक नहीं मिल रहा है क्या? टीएल बहुत गाली सुना रहा है फ्लोर पे, दिन में 500 कॉल लेना पड़ रहा है ना। अरे बेचारे का पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं रे, आएगा रे, भीख मांगता रे, ऐसी तेजी से ईमानदारी से भीख मांगता रे, तो एक ना एक दिन पूरा पेमेंट निकलेगा रे। हमारा तो पेमेंट भूल जा रे, केला देंगे पेमेंट की जगह, तेरे घर में भी सप्लाई कर देंगे रे केला, पूरा केला देंगे रे। अरे क्या हो गया, गल्ला में फंस गया है क्या कुछ? मैं बोल रहा हूँ गल्ला में फंस गया तो निकाल ले रे, कोई बात नहीं रे, पूरा गल्ला में दे दिया रे।